In this lecture, we are going to discuss about several built-in functions to perform various operations on list which are provided by Python. ओके तो इसमें जो सबसे पहले जो फंक्शन है वो है आपका अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड मेथड ऐड अ आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें नंबर स्टोर है, तो इसको हमने सिंपली प्रिंट करा के देख लिया। ओके, उसके बाद हमने इसमें अपेंड मेथड के थ्रू जो है एक एलिमेंट को ऐड किया, तो उसके बाद फिर हमने जो है अपनी लिस्ट को प्रिंट करा के देख लिया। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, पहले जो थे हमारे लिस्ट में एलिमेंट ये थे, ओके 66 तक। उसके बाद हमने अपेंड किया 77, तो 77 कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, ये इसमें बता भी रखा है कि अपेंड मेथड ऐड अ आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो ये ऐड हो गया और हमारी लिस्ट जो है मॉडिफाई होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग भी है, एक लिस्ट भी है और एक टपल भी है। तो हम इनको एक एक करके अपेंड कराते हैं। तो प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, जब हमारी सिंपल लिस्ट थी तो उसके एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट हो गए यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट से। ओके, उसके बाद हमने हमारे पास स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है और एक टपल भी है। तो हमने सबसे पहले टपल को अपेंड किया, तो जो हमारी टपल है लास्ट में ऐड हो गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया तो ये दिख गया हमें लिस्ट। उसके बाद हमने इसमें स्ट्रिंग को अपेंड किया तो लास्ट में जो है स्ट्रिंग ऐड हो गई यहाँ पे ये। ठीक है, उसके बाद अब हमारी जो लिस्ट है वो ये है। उसके बाद फिर हमने एक लिस्ट को अपेंड किया इसमें, तो लिस्ट जो है अब इसके एंड में यहाँ पे अपेंड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी लिस्ट भी, टपल भी और स्ट्रिंग को भी अपेंड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। ओके, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी भी क्रिएट कर ली। ओके, तो ये रोल नंबर 1 है और ये उस स्टूडेंट का नाम है, ये रोल नंबर 2 है, ये उसका नाम है। ठीक है, ये की है और ये उनका डाटा है। ओके, तो इसमें क्या है कि डिक्शनरी को भी हम जो है अपेंड करा सकते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो अपेंड जब हमने लिस्ट को अपेंड किया था तो यहाँ तक हमारी ये है जो लिस्ट है वो ये बन गई हमारी। अब इसके जो एंड है वापस उसमें हमने जो है डिक्शनरी को अपेंड कराया है, तो डिक्शनरी जो है लास्ट में ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, तो डिक्शनरी को भी हम इसमें अपेंड करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा अपेंड मेथड है उसके थ्रू हम कुछ भी आइटम, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी हो या सिंगल आइटम हो, सिंगल नंबर हो, ओके, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो लिस्ट है उसमें अपेंड करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है एक्सटेंड मेथड। तो ये क्या करता है? एक्सटेंड मेथड ऐड वन लिस्ट एट द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। ठीक है, तो एक्सटेंड कर देता है ये लिस्ट को। अगर हम एक लिस्ट को जो हमारी मेन लिस्ट है उसमें ऐड करना चाहें तो ये क्या कर देता है, इसके एलिमेंट्स को इसको एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये सेकंड जो नई लिस्ट है इसको एज ए आइटम नहीं ऐड करेगा, इसके सारे आइटम को इस लिस्ट में एक्सटेंड कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा, इसमें आइटम जोड़ देगा। ओके, चलो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है हमारे पास 2, ये हमारी मेन लिस्ट है और इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस L2 को L में। तो देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो मेन लिस्ट थी वो इस तरह से प्रिंट हुई और ये उसके एलिमेंट है। उसके बाद हमने L2 हमारे पास एक और लिस्ट है उसको हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, एल में, तो एक्सटेंड करने पे क्या हुआ, लिस्ट एज ए आइटम ऐड नहीं हुई, उसके आइटम जो है हमारे लिस्ट के जो आइटम थे वो लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। तो इस तरीके से ये एक्सटेंड हो गए। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हम इसमें सिंगल जो एलिमेंट है, एक इंटीजर नंबर है, उसको एक्सटेंड करके देखते हैं। तो
होता है कि नहीं होता है, तो इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं और इसको हमने रन किया तो यहाँ पे एक एरर आ गई। ठीक है, तो इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल। ठीक है, तो सिंगल अगर कोई एलिमेंट हम ऐड करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, सिंगल एक नंबर, ठीक है, तो वो इसमें एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास एक टपल है। ठीक है, और ये टपल है हमारे पास, इसको एक्सटेंड करके देखते हैं क्या ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रन किया तो ये देखिए टपल जो है हमारी, ये टपल के एलिमेंट जो है इस लिस्ट के एलिमेंट में, लिस्ट में ऐड हो गए। ठीक है, तो टपल हमारी एक्सटेंड हो गई। ठीक है, जिस तरह से हमारी लिस्ट एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी जो एक हमारे पास एक डिक्शनरी है। ठीक है, ये कीज़ हैं और ये वैल्यूज़ हैं उनकी। ठीक है, रोल नंबर 1 ये नेम है रोल नंबर 1 का, ये रोल नंबर 2 है, ये उसका नाम है स्टूडेंट का। ओके, उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड कर दिया एल में। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करा हमने, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये एक्सटेंड होता है कि नहीं होता है, एक्सटेंड फंक्शन यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया। ठीक है, तो ये तो इससे पहले क्या था, जो जब हमने टपल को एक्सटेंड किया था वो ये वाला आउटपुट है। ठीक है, सक्सेसफुली जो है एलिमेंट जो है एक्सटेंड हो गए। उसके बाद जो है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है। तो 1 और 2 क्यों दिख रहा है कि ये जो है की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जो है एक्सटेंड हो गई। ठीक है, तो ये नहीं हुआ एज ए, क्योंकि ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई अपेंड तो क्या करता है एज ए एलिमेंट, अगर हम डिक्शनरी को अपेंड करेंगे तो वो एज ए एलिमेंट उसको अपेंड कर देता है, ऐड कर देता है आपकी लिस्ट में। जबकि ये जो एक्सटेंड मेथड है वो क्या करता है, इसकी जो एलिमेंट होते हैं उनको ऐड करता है आपकी लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये की वैल्यूज़ आई हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है एक्सटेंड मेथड हमारा काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, और इसको हम एक्सटेंड करके देखते हैं अपनी मेन लिस्ट में। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो इसके स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इस तरीके से एक एक करके ऐड हो गए हैं, INDIA। ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट बन गए हैं हमारे लिस्ट के। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिंग को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। ठीक है, तो इसने सिंगल लिस्ट को, सिंगल जो स्ट्रिंग है उसको ऐड नहीं किया, बल्कि उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को एक्सटेंड कर दिया है अपनी हमारी जो मेन लिस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एक्सटेंड फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में अगर हमें एलिमेंट ऐड करना है तो हम इंसर्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं इंडेक्स की, किस पोजीशन पे हमें ऐड करना है एलिमेंट, और ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम 333 को 1 जो इंडेक्स है वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो 1 क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो हम ऐड करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सेकंड इंडेक्स में। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, मेन लिस्ट। फिर हमने उसको प्रिंट करके देखा। उसके बाद हमने इंसर्ट किया एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। किसको, 333 को। तो ये जो जो एलिमेंट जो था यहाँ पे पहले, वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो एलिमेंट है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इंसर्ट करा लिया। उसके बाद अगर हम कोई स्ट्रिंग को इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है इस तरीके से, और उसको हम इंसर्ट कराना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे सपोज़ करो सेकंड, उस पर हम इसको स्ट्रिंग को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम उसको इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, और इसको रन करके देख लेते हैं हम। तो ये देखिए हमारा, ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो गई थी। इसके बाद जो हमें लिस्ट मिलेगी मॉडिफाइड, ठीक है, वो हमें ये मिली। और उसके बाद हमने कहा कि हमें सेकंड इंडेक्स, यानी सेकंड पे क्या है, 0 1 2 यानी 3 है। 3 पे
3 वाली पोजीशन पे इस स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है। तो इसने क्या कर दिया, हमारे इस स्ट्रिंग को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और जो ये एलिमेंट है इनको शिफ्ट कर दिया इस तरफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें जो है कोई जो लिस्ट है, लिस्ट में ही लिस्ट इंसर्ट करनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे L2 हमने किया और यहाँ पे हम दे देते हैं, ये एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये एक लिस्ट है। ओके, और इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। किस इंडेक्स में करना चाहते हैं, सेकंड इंडेक्स में करना चाहते हैं या फर्स्ट इंडेक्स में करना चाहते हैं। सपोज करो 0 कर लेते हैं यहाँ पे 0, और यहाँ पे इसका नाम, हमारे एलिमेंट का नाम, और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्रिंट कराया और ये रन किया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो लिस्ट थी उसके 0 इंडेक्स पे, यानी 0 पे क्या था, 2 था, तो 2 पे एक लिस्ट ऐड हो गई है ये। ठीक है, तो ये लिस्ट है हमारे पास एक, और हमने इसको ऐड कर दिया 0 इंडेक्स में। यहाँ पे हमने इंडेक्स डिफाइन किया और ये हमने लिस्ट का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया इंसर्ट फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि इसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। ठीक है, एक तो इंडेक्स जहाँ पे आपको एलिमेंट ऐड करना है, दूसरा आप जो एलिमेंट दे रहे हैं वो उसका नाम। ठीक है, इस तरह से इंडेक्स जो है इनके भी मॉडिफाई हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम इसमें एक टपल को भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक टपल बना लेते हैं टी, ठीक है, और इस तरीके से हम इसको टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको कर लेते हैं टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये देखिए टपल भी जो है 0 इंडेक्स में इंसर्ट हो गया आपकी ये टपल पूरी की पूरी। ठीक है, किसी भी इंडेक्स में डाल सकते हो आप। 0 क्या है, इसको मैं डाल सकता हूँ 3 इंडेक्स में, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड पोजीशन में, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन में ये आपका ऐड हो गया है टपल। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन में जो रहा होगा पहले वो कहाँ हो गया, शिफ्ट हो गया आगे एक फोर्थ पोजीशन में। वो कौन सा था, वो 5th था। ठीक है, तो इस तरह से टपल को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी अगर हम ले लें, यहाँ पे कोई डिक्शनरी अगर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो डिक्शनरी अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे की वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया 1 और ये राम। ठीक है, इस तरह से डिक्शनरी बना देते हैं। और ठीक है, और इसको ऐड करना है तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स यानी थर्ड इंडेक्स में 0 1 2, थर्ड इंडेक्स में पहले क्या था 4 था, अब क्या थर्ड इंडेक्स में ऐड हो गया, आपकी डिक्शनरी ऐड हो गई। और जो थर्ड 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स में क्या था 5 था, सॉरी 5 था, और अब क्या ऐड हो गया आपका, ये डिक्शनरी ऐड हो गई और जो एलिमेंट था वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो 3 फंक्शन है अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, इनका काम होता है आपके लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना। ठीक है, तो इनकी फंक्शनैलिटी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ओके।